नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 4 से 15 जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए ये समय कितना लकी है। सबसे पहले आप ये देखें कि मकर राशि के सप्तम में अभी मंगल चल रहा है। मंगल की सीधी दृष्टि शनि पर है, अष्टम दृष्टि सप्तम दृष्टि मकर राशि पर है, जिसके चलते मकर राशि वाले जातक अभी वर्तमान के समय में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मकर राशि वाले जातक सबसे ज्यादा नए रिलेशन में जुड़ते जा रहे हैं और मकर राशि वाले जातक विशेष रूप से वर्तमान के समय में उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि वर्तमान का जो समय है वो मकर राशि के पक्ष में है। मकर राशि बहुत ज्यादा लकी राशि वर्तमान में रह रही है, लेकिन व्यक्ति कभी कभी अभिमान में आकर भूल जाता है कि उसकी स्थितियां क्या कह रही हैं। मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि मकर राशि वाले जातकों में भी वर्तमान में अभिमान देखने को मिलेगा और इसके चलते जब भी किसी में अभिमान बढ़ता है तो रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मकर राशि वाले जातक बहुत ज्यादा संभल जाए, क्योंकि 4 तारीख से जो योग प्रकट होने वाला है वो कहीं ना कहीं आपकी लिविंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं आप। सपोज आपने अपने पार्टनर को कॉल किया और पार्टनर ने किसी मजबूरी के कारण आपका कॉल रिसीव नहीं किया। अब आपने दोबारा जब आपकी बात हुई तो आप इसी बात को लेकर पार्टनर पर भड़क गए और पार्टनर भी किसी कारणवश आपसे भड़क गया तो आपके रिलेशन में विवाद उत्पन्न हो गया। अब इस विवाद के कारण आपके रिलेशन टूट भी सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध सूर्य के साथ में युत होकर आपके द्वादश भाव में केंद्रित हो गए 4 तारीख से। तो इसके कारण आप ये देखेंगे कि मकर राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय शुरू हुआ है इसमें गलत फहमियां ज्यादा होंगी और यदि आपने आपस में बात बंद कर दी या पार्टनर को ब्लॉक कर दिया या पार्टनर से बात करना बंद कर दिया तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो तीसरा व्यक्ति होगा वो आपके ही रिलेशन का फायदा उठा सकता है और वो रिलेशन आपका कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आकर वो रिलेशन आपका खत्म हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक और खास बात मित्रों, मकर के द्वितीय भाव में शनि शुक्र की युति है। इसके कारण आकर्षण तो बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा, लेकिन मैंने जो बात कही है उसे आप भूलेंगे नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर मकर राशि का स्वामी मंगल द्वितीयस्थ है। मंगल की दृष्टि होने के कारण मकर राशि में वर्तमान में क्रोध भी होगा। मकर राशि वाले जातक जल्दबाजी में जो भी निर्णय लेंगे वो सारे निर्णय गलत हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस समय में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना ही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि मकर राशि वाले जातकों के भाग्य का सपोर्ट उन्हें मिलेगा। इस समय में परिवार से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मकर राशि वाले जातक करेंगे वो जो उनके मन का है। इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में जो क्लोज है वो बहुत ज्यादा मिलने की स्थिति के कारण सामाजिक स्तर में बेइज्जती को महसूस कर पाएंगे। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये समय मैरिड लाइफ का यदि कोई व्यक्ति मकर राशि का है, थर्ड पार्टी में जुड़ा हुआ है, शनि बैठे हैं द्वितीय भाव में, यहां पर ऐसा होगा ही कि आपके रिलेशन के कारण आपकी मान सम्मान में हानि हो सकती है। तो इस बात का ध्यान देना। दूसरा, मकर राशि वाले जितने भी जातक मैरिड लाइफ में है, सप्तम का मंगल चल रहा है, अपनी मैरिड लाइफ में प्रेम को बरकरार रखना, पार्टनर को समझाते रहना, समय समय पर मोटिवेट करते रहना, इसके कारण आपके रिलेशन बिगड़ेंगे नहीं और पार्टनर की इच्छाओं की भी पूर्ति करते रहना। इस समय में शॉपिंग इत्यादि, घूमना फिरना ये ज्यादा रखना, जिससे कि पार्टनर का मन बटा रहे और आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ता रहे। ये बात ध्यान रखिएगा। सप्तम का मंगल पार्टनर को भ्रमित करता है,
पार्टनर की इच्छाएं को बढ़ा देता है। पार्टनर की इच्छाएं होंगी इस समय में घूमने की, पार्टनर की इच्छाएं होंगी इस समय में अपने मन की करने की इच्छाएं ज्यादा होंगी। ये स्थितियां यहां पर रहेंगी मित्रों। ये उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक योग रहेगा जिनके पार्टनर बहुत दूर रहते हैं, जिनके पार्टनर यहां नहीं है, उनके लिए ये समय थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव होगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि मकर राशि वाले जातक इस विषय का ध्यान रखें, पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। मकर राशि का अगर कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो ये समय उसके लिए हानिकारक भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उन्नति की प्राप्ति होने की संभावना रहेगी। विवाह से रिलेटेड 15 तारीख के बाद योग जो है वो प्रभावित रहेंगे और ये जो समय वर्तमान में चल रहा है मकर राशि वाले जातकों को व्यापार बिजनेस में लाभ दिलाएगा। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम बढ़ेगा, पार्टनर की ओर से आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेंगे उनके लिए समय बहुत ज्यादा हानिकारक है। यहां पर यह भी मैं बता दूं कि पार्टनर झूठ बोलेगा, मिथ्याभाषी ज्यादा होगा तो उसको रोकना टोकना ज्यादा नहीं है, उस पर अंकुश ज्यादा नहीं लगाने हैं, नहीं तो आपकी स्थितियां बिगड़ सकती हैं। जो लोग वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं मकर राशि से, ध्यान रखना वर्तमान में ओवर थिंकिंग बहुत होगी। पार्टनर मकर राशि का घमंडी है, जिद्दी है, इस वजह से अगर उसने ब्लॉक आपको किया है तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेगा। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि 15 तारीख के बाद मकर राशि वाले जातकों की आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि सूर्य मकर में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो मकर राशि वाले जातक ऑटोमेटिक इनके मन की स्थितियां खुलने लगेंगी और इन्होंने अगर मकर राशि ने किसी को ब्लॉक किया है तो वो अनलॉक जरूर करेगा। मकर राशि का पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा 15 से 22 तारीख के बीच, ध्यान रखना। तो ये स्थितियां हैं। मैं आपको बता दूं मकर राशि में जुड़ा हुआ अगर संबंध कन्या का है, अगर वृषभ का है, अगर कुंभ का है तो इन स्थितियों में सबसे ज्यादा रिटर्न वापसी के योग 15 से 22 के बीच देखने को मिलेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मित्रों मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं कि 15 तारीख तक मकर राशि वाला जातक अति क्रोध इसमें देखने को मिलेगा। ये निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंचेगा। पार्टनर अगर कोई गलती करता है तो ऐसी स्थिति में वर्तमान के समय में अधिक संभावना है कि मकर राशि वाला जातक बगैर सोचे कुछ भी बोलने वाला होगा और इसके चलते इनके ब्रेकअप होने की संभावनाएं भी ज्यादा होंगी और ये किसी भी राशि में हो सकती हैं, इस बात का भी ध्यान देना। मित्रों एक विशेष सूचना, यहां पर दुर्द्वादश दोष में रहने वाले हैं सूर्य, माता पिता और परिवार की भी वर्तमान के समय में मकर राशि वाले जातक सुनेंगे नहीं, बहुत ज्यादा जिद करेंगे। निर्णय इनके ऐसे होंगे कि किसी की मानने वाले इस समय में होंगे ही नहीं और ये इस समय में अपने पार्टनर के कारण, अपने प्यार को पाने के कारण हो सकता है कि कुछ विवाद भी कर दें। थर्ड पार्टी के कारण मान सम्मान की हानि हो सकती है, बेइज्जती हो सकती है, ऐसी स्थितियां भी यहां पर केंद्रित रहेंगी, इस बात का विशेष ध्यान देना। द्वादश में गया हुआ बुध आपकी स्किन इन्फेक्शन का कारक बनेगा। द्वादश में गया हुआ सूर्य कहीं ना कहीं आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है और चोट चपेट दुर्घटनाओं की स्थिति वर्तमान में केंद्रित रहेगी। ड्राइविंग इत्यादि से थोड़ा सा सावधानी से चलाएं और सावधानी रखें। लोहे से संबंधित चोट की स्थितियां बनेंगी और इस समय में अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या किसी के ऊपर व्यापार पूरा थोप रखा है, आप स्वयं उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी हानि कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारिक स्थितियों में आपको पार्टनरशिप में व्यापार में हानि होने की संभावना ज्यादा रहेगी, ध्यान रखिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही, लेकिन ये 100% कह रहा हूं इस समय में मकर राशि वाले जातक बिल्कुल प्यार में इतने अंधे हो जाएंगे कि उन्हें केवल काम ही दिखाएगा, वासना ही दिखाएगी, उन्हें केवल भोग ही दिखाई देगा और वो उसको पाने के लिए लालायत होंगे। ये समय बहुत ज्यादा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि यहां पर रह रही है और नीच का मंगल है, इसलिए आपके लिए हानिकारक भी है। मित्रों
नीच का जो मंगल है उच्च का फल दे रहा है, व्यापार बिजनेस में ग्रोथ दे रहा है, आपको उन्नति की ओर ले जा रहा है, नए अवसरों की स्थितियों को बना रहा है, मीटिंग इत्यादि में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन सामाजिक स्तर में प्रेम के कारण, पार्टनर के कारण, आपके रिलेशन ना होने के कारण 100% ब्रेकअप की स्थितियों को भी केंद्रित कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की इत्यादि की कोई विशेष जानकारी चाहते हैं, फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।